हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेसन 20 पढ़ेंगे। कल हमने आपको लेसन 19 से हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये आपको अनुच्छेद लिखाया भी है और पढ़ाया भी है। हमने आपको इसको याद भी करने के लिए दिया। ये आपको होमवर्क में हम दिए थे। और आज हम लेसन 20 अपठित गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। अपठित गद्यांश में पेज नंबर 39 पर जो दिया है अपठित गद्यांश सत्य बोलने वाला, वो हमने आपको हाफ ईयरली एग्जाम में कंप्लीट कराया था। एक और अपठित गद्यांश हम लोगों का बचा हुआ है, वो है पेज नंबर 4040 पर। इसको आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये हमारा एनुअल के लिए सिलेबस में है। इसको हम आपको पढ़ करके एक बार सुनाएंगे और उसके बाद फिर इसमें दिए हुए प्रश्नों को हल भी कराएंगे। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पे आपका सबसे ऊपर में हेडिंग डाला गया है। अब इसके बाद जो अपठित गद्यांश है उसको हम आपको पढ़ करके सुनाने जा रहे हैं। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल का उपयोग पीने के अतिरिक्त खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने तथा खेतों में सिंचाई करने आदि के लिए किया जाता है। पानी से बिजली भी बनाई जाती है। इसके बिना संसार का कोई काम नहीं चल सकता। पौधे, जानवर तथा अन्य कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से नदियां बनती हैं। नदियों का जल समुद्र में जाता है। समुद्र के जल से भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं। बादलों से वर्षा होती है। वर्षा का जल नदियों व झीलों में जाता है। जल जीवन के लिए बहुत बहुमूल्य है। हमें इसे दूषित नहीं करना चाहिए। ये हमारा गद्यांश जो बुक में दिया है वो हमने आपको पढ़कर सुनाया है। लेकिन गद्यांश को कभी भी एक बार नहीं पढ़ना चाहिए, इसको 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तो इसको एक बार हम फिर से आपको पढ़कर सुनाएंगे। जल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जल का उपयोग पीने के अतिरिक्त खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने तथा खेतों में सिंचाई करने आदि के लिए किया जाता है। पानी से बिजली भी बनाई जाती है। इसके बिना संसार का कोई भी काम नहीं चल सकता है। इसके बिना संसार का कोई काम नहीं चल सकता। पौधे, जानवर तथा अन्य कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से नदियां बनती हैं। नदियों का जल समुद्र में जाता है। समुद्र के जल से भाप बनती है, उससे बादल बनते हैं। बादलों से वर्षा होती है। वर्षा का जल नदियों व झीलों में जाता है। जल जीवन के लिए बहुमूल्य है। हमें इसे दूषित नहीं करना चाहिए। तो ये हम लोगों का ये गद्यांश जो बुक में दिया है वो हमने आपको 2 बार पढ़ करके सुनाया है। अब इससे जो प्रश्न दिए गए हैं वो हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। पहला प्रश्न है, जल का मुख्य स्रोत क्या है? दूसरा प्रश्न है, वर्षा का जल कहाँ जाता है? तीसरा प्रश्न है, नदियाँ कैसे बनती हैं? चौथा, जल के कुछ उपयोग लिखो। तो ये 4 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। हम इसके उत्तर बारी बारी से आपको बोर्ड पर लिख कर दे रहे हैं, उसको आप लोग अपनी बुक में लिखिए। पहला प्रश्न है कि जल का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप देखेंगे चित्र के ठीक नीचे ही ये लाइन दी गई है कि जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। पहले प्रश्न का उत्तर है जल का मुख्य स्रोत
वर्षा। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न हमारा है, वर्षा का जल कहाँ जाता है? दूसरा उत्तर है, वर्षा का जल नदियों व झीलों में जाता है। तीसरा प्रश्न हमारा है, नदियां कैसे बनती हैं? तीसरा प्रश्न का उत्तर है, पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से नदियां बनती हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से नदियां बनती हैं। प्रश्न चौथा हमारा है, जल के कुछ उपयोग लिखो। तो जल के तो बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि ऊपर में दिया है कि जल का उपयोग पीने के अतिरिक्त खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने, घर की सफाई करने तथा से खेतों में सिंचाई करने आदि के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरह से अगर हम लिख पाएंगे तो ये हमारा काफ़ी लंबा उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम छोटा करके लिखाते हैं, जल का उपयोग, जल के कुछ उपयोग। अब इसको हम छोटा करके लिखाते हैं, खाना, नहाने, खाना बनाने, खाना बनाने, नहाने, और सिंचाई। सिंचाई करना आदि है। इस तरह से हमने लिखवाया है। एक बार इसको हम पढ़ करके आपको सुना दे रहे हैं
पहले प्रश्न का उत्तर है जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। दूसरा है वर्षा का जल कहाँ जाता है? वर्षा का जल नदियों व झीलों में जाता है। तीसरा प्रश्न है नदियाँ कैसे बनती हैं? उत्तर में हमने लिखवाया कि पहाड़ों पर जमी बर्फ के पिघलने से नदियाँ बनती हैं। चौथा प्रश्न है कि जल के कुछ उपयोग लिखो। उत्तर हमने लिखवाया कि जल के कुछ उपयोग खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने व सिंचाई करना आदि है। तो यहाँ तक का ये हमारा आज का ये प्रश्न और गद्यांश और उनके प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब आप लोग आज का होमवर्क नोट करिए। कार्य में नोट करिए आप लोग होमवर्क अपना। अपठित गद्यांश हमने आपको जो पढ़ाया है उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको याद करने हैं। यही आज का आपका होमवर्क है। इसको आप लोग स्कूल डायरी में नोट करिए कि अपठित गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।